बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इसमें हम पहला करेंगे आज एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये मैंने हेडिंग लिख दिया, आप भी हेडिंग लिख लीजिए, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो एंड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। इसका पहला टॉपिक है अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये इसका डायग्राम है, ये जो है अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमने किसी एक पॉइंट के ऊपर पी के ऊपर, ठीक है, ये कोई भी हाइट हो सकती है। मान लीजिए आप लैंडर के ऊपर खड़े हो, आप ये सोच सकते हो कि हम उससे भी ऊपर जाके जैसे हेलीकॉप्टर के ऊपर है, जहां भी कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ हमने, हम तो देखेंगे कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, एच बढ़ता जाएगा, तो उसमें ग्रेविटी में क्या फर्क पड़ेगा, जी की वैल्यू में क्या फर्क पड़ता है, ये हम देखेंगे हाइट के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको शुरू कैसे करेंगे, वी नो, जो भी इसके डेरिवेशन शुरू होंगे वो इसी से होंगे। वी नो acceleration due to gravity on the surface of earth. We know g is equal to gm upon r का स्क्वायर। ये हमने कहाँ पे किया था, जब हमने g की वैल्यू निकाली थी, स्मॉल g की वैल्यू जब निकाली तो हमने ये डेरिवेशन किया था, g इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r का स्क्वायर। ये तो आगे नॉर्मल पोजीशन, जब ग्रेविटी कोई भी g की वैल्यू इस तरीके से निकालेंगे। नो कंसीडर अ बॉडी एट हाइट h, हम मान लेते हैं कि कोई बॉडी, नो कंसीडर अ बॉडी एट हाइट h above the surface of earth, then acceleration due to gravity कितनी हो जाएगी, तो हम इसको बोलेंगे हम gh। g और हाइट ले रही ना h, तो हम यहाँ पे g के साथ इसके पाँव में नीचे करके h लगा देंगे, gh इज इक्वल टू gm। हाँ जी, जब अर्थ के हमने यहाँ पे अर्थ के ऊपर ही पकड़ी थी, यहीं पे पकड़ी थी कोई चीज, या यहाँ पे कोई चीज थी, तो उसका रेडियस r था, पर अब ये कोई कुछ हाइट पे चलेगी तो कितना कितना रेडियस कितना बढ़ गया, r ये और h हाइट, तो इस r की जगह कितना आ जाएगा, r प्लस h का स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए कैसे आया ये, यहां तक अर्थ तक तो r है, पर हमने कोई चीज ऊपर जाके, ठीक है, कुछ हाइट के ऊपर पकड़ी, तो वो हाइट इसके साथ प्लस हो जाएगी, तो कितना हो गया, r प्लस h। p की दूरी कितनी है, o से सेंटर से, r प्लस h, तो वही हमने लिखा gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 बाई 1, 2 को 1 से डिवाइड करें तो 2 को करेंगे तो 2 लिखेंगे h अपॉन g इज इक्वल टू gm अपॉन r प्लस h का स्क्वायर। इसके डिवाइडेड बाय में ये आएगा तो उल्टा हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन g, gm से gm कट गया, gh अपॉन g इज इक्वल टू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h का, ठीक है। अगले स्टेप में आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहाँ से, यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस एच अपॉन, इसके आर नहीं लगा तो हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से आर लगा रहे हैं, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई में कॉमन निकाला तो डिवाइडेड बाय में लिखना पड़ेगा, सिंपल मैथमेटिकल रूल है। इस आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट जाएगा, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का क्या किया जाएगा, ये जी दूसरी तरफ चला जाएगा, जो नीचे लगा हुआ, तो बन जाएगा जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर का होल, ठीक है। ये पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो अगला क्या बन जाएगा आपके पास स्टेप इसके बाद, जी एच इज इक्वल टू जी, ये ऊपर चला जाएगा तो 1 प्लस एच अपॉन आर, यहाँ पे पावर 2 है, ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी, -2 हो गया, ठीक है। इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, अब आपने इसको कितनी हाइट में पकड़ा, r की वैल्यू तो आपने निकाल चुके ना, 6.4 वो हम निकल किया था, रेडियस पता अर्थ का। आप इसको कितनी हाइट में पकड़ लोगे, मान लो आपने 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर 1 किलोमीटर तक भी पकड़ लिया, तब भी r के मुकाबले में ये बहुत छोटा होगा, तो h इज वेरी वेरी लेस देन r। देन बाइनोमियल थ्योरम, जिन्होंने +1 में है वो तो पढ़ेंगे अभी, जो मैथ में है, ठीक है। देन यूजिंग
बाकी याद कर लेंगे, मैं आपको तरीका बता दूंगा बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है। देन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम बोलती है कि जो भी हाईएस्ट पावर है, जैसे यहाँ पे 1 प्लस एच अपॉन आर की हाईएस्ट पावर क्या है, -2, ठीक है। ये -2 पावर यहाँ पे आ जाती है, 1 माइनस 2h अपॉन आर हो जाएगा। बोलने का मतलब कि बायो वालों सिर्फ इतना ट्रिक याद रखेंगे कि ये जो ऊपर पावर लगी है, यहाँ माइनस लगा तो -2h, लगा होता तो 2h हो जाना था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लगा, -2, तो वो -2 यहाँ पे लग जाएगा, तो 1 माइनस 2h अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो इसको बाइनोमियल थ्योरम +1 में पढ़ेंगे, वहां पे आपको पता लग जाएगा मैथ वाले स्टूडेंट्स को। और बाकी बायो वालों के लिए मैंने बता दिया कि नेग्लेक्टिंग, इसको बोलते हैं नेग्लेक्टिंग द टर्म्स ऑफ इन्वॉल्विंग हायर पावर, हम हायर पावर को नेग्लेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हायर पावर क्या थी, -2, तो उसको हमने यहाँ पे रिजोल्व कर दिया। तो यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर आप 3 आएगा, ठीक है। देन इक्वेशन 3 क्या हो जाएगी, यहाँ पे जी एच इज इक्वल टू, यहाँ पहले का क्या इक्वेशन में जी है, पहले का जी 1 माइनस 2h अपॉन, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस 2h अपॉन आर, जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन। This shows that acceleration due to gravity decreases as we go away from the surface of earth। तो इससे हमें क्या पता चलती है कि acceleration due to gravity जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो अब लास्ट में लिखेंगे hence acceleration due to gravity decrease with height, ठीक है। जैसे हम हाइट के साथ बढ़ेंगे तो ये डिक्रीज करेगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूरा बन जाता है, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने वी नो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, इसे इक्वेशन 1 मान लिया। अब हमने कोई चीज हाइट पे ली है तो उतनी हाइट भी प्लस कर देंगे, जी एच, तो आर में आर प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 आ गई, इन दोनों का आपस में डिवाइड किया, 2 से 1 को डिवाइड कर दिया, तो जी एच अपॉन जी एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। यहाँ पे जो इक्वेशन 1 थी वो यहाँ पे इनवर्स हो जाएगी, जो कटता था उसको काट दिया, आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम बन गई 1 प्लस एच अपॉन आर का स्क्वायर, इसको ऊपर गए तो -2 हो गया। बाइनोमियल थ्योरम बोलती है कि हाईएस्ट पावर को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, तो हाईएस्ट पावर को हमने नेग्लेक्ट करने के लिए 1 माइनस 2h अपॉन आर कर दिया, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन 3 में फिर से पुट कर दिया, तो यहाँ पे जहाँ पे -2 था वो -2 अंदर आ गया और -2h। बायो वालों के लिए ट्रिक है, वैसे ऐसा नहीं है, इसमें बाइनोमियल थ्योरम सोल्व करके ही सोल्व होती है ये, पर क्योंकि फिजिक्स में हमें इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जी एच इज टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, ये आपके पास आंसर आ गया। इससे हमें क्या बात पता चलती है कि देखिए हाइट, जब हमने ग्रेविटेशन ऑफ हाइट निकाली तो जी 1 माइनस, जी में से कुछ 1 माइनस होके ही जो आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब कि पावर क्या हो जाएगी, इसमें जी की वैल्यू कम होगी, ठीक है। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस वी गो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, ग्रेविटी जो है वो डिक्रीज करती है, ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को। नेक्स्ट टॉपिक आपका है अब हमने पहले अबव का किया, अब करेंगे बिलो का। बिलो द सरफेस एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिलो जब हम जाएंगे, बिलो मतलब कि अंदर, धरती को खोद के उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये पूरी अर्थ है, अर्थ के बाद हमने कुछ किलोमीटर या कुछ मीटर तक खोदा और इस पॉइंट पे पहुंच गए। अब एक्सेलरेशन ग्रेविटी के साथ इसका क्या रिलेशन हो, उसमें क्या हो रहा था, हाइट ऊपर की तरफ जा रहे थे तो आर प्लस एच कर रहे थे, है ना। अब क्योंकि हम अंदर की तरफ, अंदर कितना जा रहे हैं, डिस्टेंस डी, 1 किलोमीटर हो सकता है, 2 किलोमीटर हो सकता है, कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने इस, अब क्या करेंगे, उसमें आर प्लस एच करते तो अंदर वाले में ये आर माइनस डी हो जाएगा। इसका रेडियस है कितना, अर्थ का आर, ये हमें पता है, ठीक है। तो अगर इस पॉइंट पे कोई चीज पकड़ी हुई है हमने अंदर जाके, तो उसमें आर में से डी माइनस करेंगे तो इसका रेडियस कितना बन जाएगा, आर माइनस डी। तो इसको भी शुरू वैसे ही करेंगे, वी नो जी इज इक्वल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, इस इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। कंसीडर द अर्थ टू बी अ होमोजेनियस स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अब क्योंकि हम अब डेंसिटी की बात आएगी, क्यों, क्योंकि अब हम जमीन को खोद के अंदर जा रहे हैं, तो जमीन को खोद के जा रहे हैं तो उसमें क्या आ जाएगी, डेंसिटी आ जाएगी, कितनी डेंस है उसके हिसाब से जाएगी, एंड यस आर नो मास अर्थ। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, मास ऑफ द अर्थ, नो मास ऑफ अर्थ,
तो मास ऑफ अर्थ हमने किया था m इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी। मैंने मास निकाला था तो ऐसे किया था, एम वॉल्यूम, या क्योंकि एक होमोजेनियस स्फीयर दिया हमने इसको 4/3 पाई आर क्यूब, और साथ में डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं, रो से। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन 1, ये जो m की इक्वेशन पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, g इज इक्वल टू g अपॉन r का स्क्वायर, m की जगह ये हमने बिल्कुल पहले किया हुआ वही चीज दोबारा से करवा रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको याद होगा, m की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे जो कटता है उसको काट देंगे तो एक r से यहाँ पे r करेगा, तो g इज इक्वल टू, यहाँ पे r स्क्वायर, सॉरी दो r कट जाएंगे, एक r बचेगा, तो क्या गया, d इज इक्वल टू 4/3 पाई g r रो, इस इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ये g यहाँ पे आ गया। ठीक है, व्हेन द बॉडी इज टेकन टू द डेप्थ, जब हम डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं, जैसे कुआं खोद रहे हैं, ठीक है, कुआं खोदने वाला, या फिर हम कितना मैक्सिमम भी अभी तक एक बार खोदा गया, पता नहीं 25 की 30 किलोमीटर तक ही खोद पाए हैं मैक्सिमम, आई थिंक कुछ इस तरीके का है, ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद जो अब अर्थ गर्म हो जाती है, कुछ बड़े ज्यादा हो जाते हैं कि उसके आगे नहीं खोदा जा सकता है। When the body is taken to a depth d, the mass of the sphere r minus d will only effective for the gravitational pull। तो हम जब अंदर की तरफ, हम किसी डेप्थ की तरफ जाएंगे तो हमने मान लीजिए कि वो डेप्थ कितनी है, d। ठीक है, अब इफ जीडी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ये वाला कोई चीज यहाँ पे पहुंच गई, इस हाइट, इस डेप्थ के ऊपर, हाइट नहीं बोलेंगे, अब डेप्थ बोलेंगे, इस पॉइंट पे पहुंच गई, तो उस समय उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले इसके बीच में हमने लिखना है व्हेन द बॉडी इज टेकन टू अ डेप्थ डी, द मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r माइनस d। ठीक है, इफ जीडी विद द एक्सेलरेशन, इफ जीडी विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface, then GD इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, G की वैल्यू आगे, तो GD कितनी हो जाएगी, 4/3 पाई G, इस R की जगह R माइनस डी हो जाएगा इंटू रो, इस इक्वेशन नंबर 3 में। ठीक है, समझ में आई बात, हमने इस R की जगह R माइनस डी लिख दिया, ये वाला। ठीक है, डिवाइडिंग 3, इक्वेशन 3 बाई 2, इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, 3/2, तो क्या हो जाएगा, जी डी डिवाइडेड बाई जी इज इक्वल टू 4/3 पाई जी आर माइनस डी रो अपॉन 4/3 पाई जी आर रो। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई जी से जी आर से आर नहीं कटेगा, आर ऐसे रहेगा और रो से रो कट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा आपके पास, आर माइनस डी अपॉन आर। इसको अगर हम अरेंज करके लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस डी अपॉन आर। इससे अगर यहाँ पे करेंगे तो ये बन जाएगा, ये यहाँ पे पूरा डिवाइडेड बाय था, ठीक है, डिनोमिनेटर में, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अलग अलग कर लिया, तो 1 माइनस डी अपॉन आर, दोबारा करेंगे तो यही वाला स्टेप बन जाएगा, 1 माइनस डी अपॉन आर। ठीक है, तो जी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देयरफॉर जी डी इज इक्वल टू, ये जी उस तरफ चला जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जी 1 माइनस डी अपॉन आर, इसे इक्वेशन नंबर 4 मान लें, जी डी इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ये जी जो है वो दूसरी तरफ चला गया, राइट हैंड साइड की तरफ। ठीक है, thus the value of g decreases with the depth from the surface of earth, तो यहाँ पे माइनस हो रहा है। ठीक है, कोई चीज माइनस हो रही है तो इसका मतलब जब डेप्थ की तरफ जाएंगे तब भी क्या करेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, जी डिक्रीज विद द डेप्थ, हाइट के साथ भी डिक्रीज करता है और डेप्थ के साथ भी डिक्रीज करता है। ठीक है, अगर हम अबव जाएंगे तब भी डिक्रीज करेगा और बिलो जाएंगे तब भी डिक्रीज करेगा। तो ये आपके पास दूसरा टॉपिक हो गया, बिलो द सर्फेस। हाँ जी।